वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे अमेठी जिले की। जी हां, अमेठी जिले का अपना रसूख रहा है। प्रभावशाली राजनेताओं के जरिए यहां का प्रतिनिधित्व करने के कारण अमेठी की खूब चर्चा हुई है और हमेशा अमेठी चर्चा में रहा है। अमेठी जिले के रूप में भले ही 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आया हो, लेकिन 70 के दशक से इस क्षेत्र का अपना बड़ा प्रभाव रहा है। अमेठी की अपनी समस्याएं भी रही हैं और खासकर इसके ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी और जिले की तरह ही कृषि और दूसरी समस्याओं से जुड़े जो सवाल हैं उठते रहे हैं और खासकर लगातार ये बात होती रही है कि अमेठी पिछड़ा हुआ क्यों है। यूपी के दूसरे जिलों से अमेठी अलग नहीं दिखा। युवाओं को रोजगार और कल कारखानों की दरकार है। जी हाँ, हाई प्रोफाइल अमेठी के ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी समस्या बनी रहती है और बहुत सारी बातें अमेठी को लेकर है। आज उसी पर हम इस चर्चा को खास बनाएंगे ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में। आज हम अमेठी पर बात करेंगे। बात करने से पहले देखिए खास रिपोर्ट। अमेठी जिला हाई प्रोफाइल जिले में आता है। वजह साफ है, यहाँ से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखने वाले नेता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस जिले का अपना महत्व पहले भी था और आज भी है। 1975 में अमेठी के बेहद पिछड़े गांव खैरौना में जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने श्रमदान कार्यक्रम के जरिए राजनीति में पदार्पण किया था, तो उस दौर के बाद से आज तक अमेठी सियासी सुर्खियों में बना रहा है। अमेठी ने कई उतार चढ़ाव के दौर देखे, लेकिन जहां तक बात अमेठी जिले के अस्तित्व की है, बसपा सरकार के जरिए इसे 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया। अमेठी जिले के उत्तर में फैजाबाद, वाराणसी, दक्षिण में प्रतापगढ़, पश्चिम में रायबरेली और वहीं पूर्व में सुल्तानपुर है। इसका क्षेत्रफल करीब 2329.11 वर्ग किलोमीटर है। अमेठी को सुल्तानपुर जिले की तहसील मुसाफिरखाना अमेठी और गौरीगंज तथा रायबरेली की सलून और तिलोही को मिलाकर बनाया गया है। अमेठी में 14 विकास खंड हैं। 5 जिलों से घिरा हुआ अमेठी उत्तर प्रदेश का 73वां जिला बना। अमेठी में 4 तहसील हैं: अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना और तिलोही। अमेठी जिला कृषि प्रधान जिला है, लेकिन कृषि का ढांचा यहाँ भी परंपरागत ही है। यहाँ गेहूं, मक्का, ज्वार, मूंगफली, बाजरा लगभग हर चीज की पैदावार है, लेकिन खेती ने उस स्तर पर आर्थिकी को बढ़ावा नहीं दिया। अमेठी क्षेत्र में पानी की कमी हमेशा बनी रही। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की इकाई भी है। कोरबा का आयुध यहाँ उद्यम का विस्तार है, लेकिन अमेठी ने कई छोटे छोटे उद्यमों को उजड़ते भी देखा। अमेठी में कल कारखाने यहाँ जीविका का आधार बनते हैं। इस दिशा में बढ़ चढ़कर काम भी किया जाना चाहिए। अमेठी जिले के मुंज शिल्प को एक जिला एक उत्पाद के तहत लाए जाने से कुछ उम्मीद परंपरागत शिल्प के लिए भी जगी है। अमेठी के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में भाले क्षत्रियों की वीरता के दास्तान बताते हैं। उन शहीदों की याद में मुसाफिर खाना के पास शहीद स्थल भी है, जहां हर साल मेले का आयोजन होता है। अमेठी में अहोरवाल भवानी देवी मंदिर भी है। यही क्षेत्र पिपलाद मुनि का आश्रम भी है। सूफी संत और कवि मलिक मोहम्मद जायसी की भूमि भी यही अमेठी है। अमेठी के विकास उत्थान के लिए हर दिशा में सोचा जाना चाहिए। जिस स्वरूप में अमेठी की चर्चा होती है, उस स्तर पर अमेठी को पूरी तरीके से विकसित दिखना भी चाहिए। खासकर गांव की सड़कें बेहतर हों और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रयास हों। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोनू यक्सेनी है, जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंगद सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है अमेठी से। हमारे साथ अवधेश सिंह जी हैं, इतिहासकार हैं अमेठी से। मैं सबसे पहले, क्योंकि इतिहासकार जहां बैठा होता है तो शुरुआत वहीं से कर देनी चाहिए, क्योंकि उस जगह के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है और चर्चा में और थोड़ा एक वो कहते हैं कि चर्चा और अच्छी हो जाती है, सार्थक हो जाती है। मैं अवधेश सिंह जी, क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, अमेठी को लेकर क्योंकि आप लगातार देखते आ रहे हैं, वो कौन से कारण रहे हैं कि अमेठी का जो आज भी एक नाम आता है कि जिस तरीके से अमेठी
नाम आते ही तो ऐसा लगता है कि वीवीआईपी, मतलब बहुत सारे वीवीआईपीओ की एक जगह वो है अमेठी। लेकिन उसके बाद भी अगर अमेठी का आप ग्रामीण क्षेत्र देखें तो वहां पर बहुत सारी कमियां दिखेगी। तो इतिहास की दृष्टि से भी हम जानना चाहेंगे कि अमेठी की खासियत क्या रही है, और जो अमेठी में विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया, वो भी आप उसे कैसे देखते हैं। जी हाँ, नमस्कार। जी अमेठी का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास, लेकिन राजनीतिक झंझावात में अमेठी के जो पौराणिक स्थल हैं, मुसाफिर खाना तहसील में, ब्लॉक में एक श्वेत बाराह क्षेत्र है जहां भगवान दंडेश्वर का मंदिर है, और गजेटियर ऑफ अवध में इसका विस्तार से वर्णन है। गोमती नदी के किनारे कोचित ग्राम सभा में स्थान स्थित है। लेकिन जो राजनीतिक उथल पुथल हमारे यहाँ पहले होती रही, जो राजनेता हमारे यहाँ आए वो भारतीय संस्कृति को समझ नहीं पाए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका बाद में स्थापित हुआ। पृथ्वी का प्रथम तीर्थ श्वेत बाराह क्षेत्र। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग सब मिल करके, सोनू भाई बैठे हैं, दंडेश्वर पर स्वयं इन्होंने विकास के लिए कदम उठाया। यहाँ की जनता जुट करके वहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कराया। लेकिन ये राजनेता लोग केवल अपनी राजनीति करते हैं, और जो हमारे प्राचीन धरोहर हैं जी अच्छा, इसके बारे में अवधेश जी, कोई कुछ सोच अवधेश नहीं जी, रहा है। कितने कितने वहां पर्यटन स्थल हो सकते हैं, या कितने अभी हैं, और कितनों पर काम आगे हो सकता है, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा तीर्थ श्वेत बाराह क्षेत्र है। एक पैसे का काम आज तक आजादी के बाद किसी राजनेता ने वहां मत्था तो सब टेके, लेकिन कोई कुछ काम नहीं किया। कयाधु, हिरण्याकश्यप की पत्नी, प्रहलाद की माँ, जहाँ जन्म हुआ, पुराणों में भरा पड़ा है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। दो पर्यटन क्षेत्र के बारे में, दुवरिया ग्राम में भगवान करुणेश्वर का अति प्राचीन 200 वर्ष पुराना मंदिर, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कालिकन धाम है जो चौवन ऋषि का आश्रम था, उस पर माननीय सांसद महोदया ने काफी 2-3 बार यात्रा भी की, और वहाँ पर रैन बसेरे के लिए उन्होंने काफी धन भी दिया है, और उसका विकास भी हो रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी सन 14वीं शताब्दी के इतने बड़े कवि थे, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कोर्सों में भी पढ़ाई गई हम आप लोगों को। उनके बारे में कुछ नहीं। जी कादू नाला पर शहीद स्मारक के लिए हम लोगों ने संघर्ष करके माननीय सांसद महोदय से बार बार निवेदन करने के बाद भी थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है। और तो सबसे विडंबना की बात यह है कि हमारे यहाँ आज़ाद हिंद फौज, देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हो गए और पेंशन भी पाते हैं, उनका नाम शिलालेखों में नहीं लिखा गया। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, हमारी इनकी बात भी हुई है, इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस बार माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिल करके इन शहीदों के सम्मान में जो शिलालेख हर विकास खंड में लगा है, उन पर उनका नाम भी अंकित आज तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हम इसको करवाएंगे। जी तो यही है। और चलिए अवधेश जी, बहुत सारी बातें आपने बताई और इस पर जवाब भी लेंगे। मैं अवधेश सिंह जी, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी यहाँ पर। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंगद सिंह जी। डॉक्टर अंगद जी, क्योंकि अमेठी की बात हो रही है और अवधेश जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, और आप देखें अमेठी के अंदर अगर ये कहें कि विकास नहीं हो रहा है, तो वास्तव में इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अमेठी नाम इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में अमेठी की एक पहचान है, और पक्ष हो या विपक्ष हो, हर जगह अमेठी की चर्चा रहती है। तो अगर हम विकास की दृष्टि से देखें, और आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको क्या लगता है
कि आज अमेठी आज़ादी के बाद भी क्या कहाँ खड़ा है, कहाँ दिखता है आपको अंगद जी? मेरी आवाज दिखाई दे रही है? जी जी, आ रही है जी। आपकी आवाज। सुन, हाँ, लेकिन मैं किसी का चित्र नहीं देख पा रहा हूँ। जी मेरे मोबाइल पर किसी का चित्र नहीं आ रहा है। जी, बोलिए, आप आपका चित्र हेलो। सब देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं, ओके। जी आप सभी लोगों को नमस्कार। आपने ओवरऑल जो विकास की बात कही थी, अभी मैंने इनको इतिहासकार हैं डॉक्टर अवधेश सिंह साहब, उनको मैं सुन रहा था, प्रोफेसर साहब को। जी देखिए, मूलतः जब यहाँ पहली बार 1975 में, मेरी बात पर गौर करिएगा, 1975 में जी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी यहाँ आए और जी। अमेठी टाउन से लगे खिरौना ग्राम में अपना फावड़ा और कुदाल आदि से लेकर के श्रमदान शुरू किए। उस समय यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जुड़े और तब से अमेठी जो है वर्ल्ड वाइड चारों तरफ प्रचारित प्रसारित हो गया। और उसके साथ साथ विश्व स्तर के तमाम पत्रकार भी आने लगे। वहाँ उस समय चैनल्स वगैरह इतने नहीं थे जी लेकिन जहाँ तक उसके पहले अमेठी जो है मेनली राजा रणजय सिंह के माध्यम से जाना जाता था। वो यहाँ के राजा थे और अमेठी 14 को उसकी रियासत थी। इसमें राज कार्य बहुत कुछ हुए थे, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड के रूप में 1971 से 1975 से अमेठी जाना जाने लगा। जी उसके बाद अब आगे का उसमें दुर्भाग्य से अच्छा बीच में इमरजेंसी घोषित हुई, वो भी काला इतिहास हम लोग जानते हैं। उसके बाद 77 में जब चुनाव हुआ है तो उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। फिर जब रीपोल हुआ तो 1980 में संजय गांधी जीते और उसके बाद से लगातार जो है अमेठी में कुछ चीजें आने शुरू हो गई, सड़कें छिटपुट बनना शुरू हुई। उसके बाद जब राजीव जी का जमाना आया तो मैं याद कर रहा हूँ 80 के दशक में 4 फरवरी 1982 को HL कोरबा की नींव रखी गई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो खुद आई थी उसमें। और उसके बाद आप क्रमशः अगर आप देखेंगे तो उसमें राजीव जी के बाद राजीव जी फिर लगातार आप 80 में चुने गए, 81 में चुने गए। हमारे कहने का मतलब उसके बाद भेल का मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके बाद इंडोगल। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। ठीक, इंडोगल। उसके बाद वहीं बगल में कुछ दूर पर उषा रिफाइनरी और एक स्टील की फैक्ट्री, ये सब स्थापित हुई। लेकिन अमेठी के साथ सबसे बड़ा अगर विश्वासघात किया तो एक सम्राट बाइसिकल्स लिमिटेड ने, तो राजीव जी के समय ही इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ से कई एकड़ जमीन किसानों की ली गई और वादा के साथ कि किसानों के परिवार को नौकरी मिलेगी और जो साइकिलें बनेगी वो बाहर को भेजी जाएंगी, एक्सपोर्ट की जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो पूरी फैक्ट्री जो है कभी भी ऑपरेटिव नहीं हुई और उस पर पता चला कि बहुत सारा लोन रहा, जो गुजरा उससे जरा उसके इतिहास में नहीं जाना चाहते, लेकिन सम्राट बाइसिकल से लोगों को कुछ फायदा नहीं मिला और वो बाद में आज तक भी वो गले की हड्डी बनी हुई है अमेठी वासियों के लिए भी और यहाँ के पॉलिटिकल जो क्राफ्ट्समैन है उनके लिए भी। उषा रिफाइनरी बंद हो गई, लेकिन इस समय चलने वाले फैक्ट्रियों में मेन रूप से आपका HL विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में मोदी जी के समय एक उद्घाटन हुआ था, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी है जिसकी बनी हुई राइफल पूरे दुनिया में, ये भारत में स्पेशली सेना के लिए दिए जाने का प्रस्ताव है, तेजी से बन रही है। उसके बाद इंडोगल्फ का नाम मैंने लिया, भेल का नाम मैंने लिया। यहाँ के प्रोडक्ट्स चारों तरफ जा रहे हैं बहुत दूर दूर तक। इसके बाद उषा रिफाइनरी तो बंद हो गई। तिशुंडी में LPG का बॉटलिंग प्लांट और वहाँ CRPF सेंटर, ये सब बहुत बड़े बड़े काम हुए, इसमें कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन जब से राजीव जी के बाद मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई रिनाउंड या कोई ऐसा मतलब कि इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ जिसका कि हम लोग नाम लें। हिंदुस्तान पेपर मिल की बात आई थी राहुल गांधी के ज़माने में और मेगा फूड पार्क की बात आई थी, लेकिन ये सारी बातें हवाई हो गई। राहुल जी 2014 में जब चुनाव हारे हैं, स्मृति जी आई हैं, फिर दूसरी बार भी स्मृति जी आ गई हैं,
तो अगर देखा जाए तो 1977 से लेकर के और 2014 तक केवल 1998 को छोड़ करके ये कांग्रेस परिवार ही रहा। तो उन लोगों ने काफी काम किया है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत काम किया जाना है। उस समय कहा जाता था कि जो न हो तमेठी का उसर, राजा हो दैव का दूसर। मतलब कि अगर उसर नहीं होता तो राजा सेकंड गार्ड होता। राजीव गांधी के समय उसर भूमि सुधार परियोजना चली, पैराइट्स वगैरह को खेत की खेप आई, अब बहुत सारा काम हुआ। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा बना, वो बिल्कुल साधारण सड़क था। उसके बाद मैं याद कर रहा हूँ इधर स्कूल कॉलेज, इंटर कॉलेज और जीजीआईसी लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज खूब खुले। उसके पहले राजा रणजय सिंह ने यहाँ रणवीर रणजय पीजी कॉलेज की स्थापना किया था, जो 2-3 जिलों में अकेले डिग्री कॉलेज हुआ करता था, और आज वो सम्मानित स्थिति में है, नैक द्वारा सम्मानित, जिसे एक ग्रेड मिला हुआ है। फिर इसी परिवार से राजा रणजय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब कि कई डिग्री कॉलेज और कई डॉक्टर संजय सिंह जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा यह स्थापित हुआ है। तो यहाँ शिक्षा में भी खूब काम हुआ, इसमें कोई दोहरा नहीं। कई प्राइवेट डिग्री कॉलेज और ये गवर्नमेंट के भी कॉलेज मुसाफिर खाना में खुला जी है, काम इंजीनियरिंग बहुत कॉलेज हुआ, भी हो लेकिन गया उसके बाद भी है। लोगों के अंदर बहुत सारी अंगद जी समस्याएं हैं, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। अवधेश जी ने भी बहुत कुछ बताया। मैं दिनेश सिंह जी, मैं अवधेश जी आपके पास भी आऊंगा। दिनेश सिंह जी, अगर आप देखें लगातार दिनेश जी सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई अभी भी रोजगार को लेकर वहाँ बड़ी मांग है, उसके अलावा रोजगार के अलावा पानी की समस्याएं हैं, कृषि की कुछ अपनी समस्याएं हैं, कैसे आप देखते हैं? और कितना जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की बात तो सभी करते हैं, शहरी क्षेत्रों में विकास भी हो रहा है, लगातार विकास चल भी रहा है और विकास होता भी है, एक प्रक्रिया है, चलती रहती है लगातार, किसी भी सरकार में रुकती नहीं है। तो दिनेश जी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें लेकर आपको क्या लगता है कि कितना काम वहाँ हुआ, और खासकर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ग्रामीण जो शिक्षा है उसे लेकर? सबको मेरा नमस्कार जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के काम की बात हो रही है। हमारे मुसाफिर खाना में ग्रामीण में तो काफी दिक्कत है इलाकों में जी। सड़कें जर्जर हो गई हैं, कहीं अब चलने लायक नहीं है। चाहे मुसाफिर खाना दादरा रोड ले लीजिए आप, चाहे मुसाफिर खाना नाला से थौरी मार्ग ले लीजिए, तो इसोली रोड से जो है पारा मार्ग ले लीजिए, गौरीगंज वाला कुछ इसका भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और ग्रामीण जो संपर्क मार्ग है ये तो सब ध्वस्त हो गए। एक सड़कें बन रही हैं, दूसरी सड़क पीछे वाली खराब हो जा रही है। इसकी बहुत स्थिति अब नहीं कह पाएंगे हम कि 2-3 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त की सरकार कहती है, लेकिन कहीं भी गड्ढा मुक्त कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ग्रामीण सड़कों को लेकर। जी जी नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इसका मतलब तो अगर कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है, एक तरफ लोग कह रहे हैं बहुत काम हुए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। मैंने आपसे ये कहा, जैसे मेरे यहाँ एक सड़क दादरा चंदीपुर से एक दुवरिया को जोड़ी भी नई सड़क बनी मेरे यहाँ 1100 मीटर की सड़क अच्छी बनी, लेकिन उस सड़क को बनाने के लिए मुसाफिर खाना जो दादरा रोड जाती है ये ध्वस्त हो गई। ओवरलोड गाड़ियां चल करके इधर छोटी गाड़ी चलना मुश्किल हो गया है। अभी एक हमारे यहाँ भदौर से कैलाशपुर एक नई सड़क बनी 1150 मीटर, बहुत सड़क अच्छी बनी है, लेकिन हमारा कहने का मतलब दिनेश जी, ऐसा लगता है जो क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई। नहीं, क्वालिटी मेंटेन अब जब उसके आगे सड़क बनेगी तो और ही डैमेज हो जाएगी। ओवरलोडिंग जब तक नहीं बंद होगी तब तक सड़कों का ही हाल होता रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे। जी अच्छा दिनेश जी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम आपसे, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं किस स्थिति में आज की तारीख में वहाँ है? अब ग्रामीण स्वास्थ्य हमारे एक CSC है मुसाफिर खाने में। डॉक्टर तो इस समय कुछ ठीक है, लेकिन सारे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, जैसे हड्डी के डॉक्टर नहीं है, और 2-3 डॉक्टर हैं, लेकिन पेशेंट इतने ज्यादा रहते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ कोई नहीं है हमारे यहाँ जी। लेकिन जो भी है पर्याप्त है, अच्छे हैं डॉक्टर, पूरा चला रहे हैं। सुबह जो है 10 से 4 जो बैठते हैं इनके यहाँ जी, काफी अच्छे में बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन अब जिसकी जो जानकारी है वही कर पाएगा,
हड्डी के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक्सरे मशीन तो है लेकिन कभी चलती है कभी नहीं चलती है। बाल रोग विशेषज्ञ के लिए कहीं आदमी को सुल्तानपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। एक बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए यहाँ पे। जी जी अच्छा दिनेश जी, जो क्योंकि शिक्षा की बात हुई है और अंगद जी ने बोला कि शिक्षा के मामले में अमेठी बहुत आगे है, तो बेटियों की शिक्षा और ग्रामीण अंचल में जो बेटियों के लिए स्कूल या कॉलेज या डिग्री कॉलेज या महिला कॉलेज, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या है स्थिति वहाँ पर? इस समय तो 10-15-20 साल के अंदर काफी डिग्री कॉलेज खुल गए हमारे यहाँ, इंटर कॉलेज भी खुल गए हैं जी। हमने भी एक डिग्री कॉलेज खोल लिया। हमारे बगल में एक मंगलम महिला महाविद्यालय खुला हुआ है, एक शादीपुर में भी खुला हुआ है, और कई इंटर कॉलेज खुल गए हैं। दादरा में इंटर कॉलेज खुल गया है, खुदैली में इंटर कॉलेज खुल गया। तो शिक्षा को लेकर काफी सुधार है। जो लड़कियां ग्रामीण स्तर की 5 बार नहीं पढ़ती थी वो आज ग्रेजुएशन कर सकती हैं, हमारे यहाँ इस सुविधा होगी जी। नहीं चलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का स्तर वास्तव में अच्छा होना चाहिए। सोनू जी, बहुत सारी चीज़ें सभी लोगों ने बताई सोनू जी, और अभी अवधेश जी कह रहे थे कि आपसे कुछ मांगे भी हुई हैं। मैं बिल्कुल अंगद जी आपके पास भी आऊँगा, एक बार सोनू जी से पूछ लेते हैं जरा कि क्या स्थिति सोनू जी लगती है आपको कि कहा जा रहा है कि सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोनू जी, एक बात तो ये कि अमेठी बहुत बड़ा नाम है, और अमेठी के अंदर अगर आप बात करें, क्योंकि अमेठी की बात हो रही है, उधर बनारस की भी बात होती है, उधर गोरखपुर की भी बात होती है, तो अमेठी को आप कहाँ देखते हैं? अमेठी जैसे कि बहुत पैसा, सभी को नमस्कार जी। जैसे कि पहले बहुत पिछड़ा था अमेठी जी। लेकिन 2014 के बाद जी जब यहाँ पे सांसद हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी हुई तो सारी बिंदुओं पे चर्चा हुई। उन्होंने लगातार काम किया है। जैसे अवधेश भाई साहब ने सबसे पहले कहा टंडेश्वर धाम, टंडेश्वर धाम पे पहले वहां से आस्था जुड़ी हुई, हर सोमवार में जाता भी हूँ। आप समझिए वहां पे सौंदर्यीकरण हुआ है। और जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर जो कभी नहीं था, सरकारी अस्पताल को ट्रामा सेंटर प्रमोट किया गया है। महिला विद्यालय जगदीश में 1 नहीं 2 हुए हैं, ITI हुई है, गोमती का पुल हुआ है, पुलिस चौकी हुई है, जगदीशपुर बस स्टॉप सुधरा हुआ है। तो इस मामले में अमेठी में जो विधानसभा जगदीशपुर है और अमेठी जब से 2017 और 2014 चुनाव में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, तब से अमेठी की ट्रेन में सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, और आगे भी ये निरंतर चल रहा है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जैसे भी कोरोना काल आया था तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो हमारे साथ बगल में खड़े मिल रहे थे, पूरा सहयोग भी कर रहे थे। तो पुराने जो मामले थे, जो सरकारें थी, वो उनका अपना काम था, लेकिन जब से हम लोगों ने संभाला है, जब से हम देख रहे हैं पूरी तरह से ये लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। जी बोलिए सोनू जी, बोलिए। जैसे राजेश मसाला जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उन्होंने ऑक्सीजन को लेके इतना बड़ा कदम उठाया। आपके 200 बेड हॉस्पिटल तिलोई में ये सब काम हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं अमेठी के बारे में। बाहर से आते थे, पिकनिक मनाते थे, चले जाते थे। इसीलिए समाज के लोगों ने सही ने काम किया, सही लोगों को चुना, उसका आज ये असर है कि हमारे क्षेत्र में काम हुआ। हमारे यहाँ ITI हो गया, कभी नहीं था जी। दीदी हमारी स्मृति ईरानी जी, हमारे मंत्री सुरेश पासी जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जगदीशपुर, बहुत सा काम किया है। आपके पिपरी में जो पिपरी है वो गांव बह जाता था, उस पर पुल बनवाने का काम किया, बंधा बनवाने का काम किया दीदी स्मृति ईरानी जी ने। वो आती भी रहती हैं, देखती भी रहती हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ लेके आती हैं। उनकी खासियत ये है भाई साहब, जब भी वो आती हैं अमेठी तो किसी न किसी कुछ बड़े जो अपने स्तर के नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको साथ लाती हैं और कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। नहीं तो सोनू, क्या लगता है आपको कि आखिर वो कौन से कार्य रहे जो वास्तव में पहले नहीं थे और अब हुए हैं, और जिसकी चर्चा सब में है? क्योंकि जिस तरीके से अवधेश सिंह जी ने बताया, वो कह रहे हैं कि कोई बड़े कार्य इस दौरान नहीं हुए लगते, इस तरीके के सवाल उन्होंने उठाए। मुझे जगदीशपुर थाना क्षेत्र का एरिया है, मटियारी गिरा गाँव, वो 25 किलोमीटर की दूरी से आते थे। आज की डेट में उसकी दूरी 8 किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। ये काम ही तो हुआ है। गोमती के घाट, गोमती के नदी पर 2 पुल, 3 पुल बन रहे हैं जी।
ये काम ही तो है। जगदीश में ट्रामा सेंटर बना, ये काम ही तो है। महिला विद्यालय नहीं था हमारे यहाँ, लड़कियां जो है खुले आसमान में पढ़ती थी, जी कठौरा में बन रहा है, ये काम ही तो है। जगदीशपुर हमारा अंधियारे में रहता था, पूरी विधानसभा हमारा, आज हर चौराहे पे सर्च लाइट लगी हुई है, ये काम ही तो है। तो अभी आज सोनू दादू नाला पे पुलिस चौकी बनी हुई है, बाईपास पे पुलिस चौकी बनी हुई है। सोनू जी, ये क्योंकि प्रशासन आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, तो उसे लेकर आपको क्या लगता है कि वहां पर जो स्थितियां हैं, खेती की स्थिति को लेकर कितना सुधार अभी होना बाकी है और कितना हुआ? सरकार पूरी तरह से, आप समझिए, स्मृति ईरानी जब से आई है, आपके जिले में रैक लगती है खाद जी। के लिए। जो पहले लाठियां खानी पड़ती थी हमारे किसान भाइयों को, भीड़ में जाना पड़ता था, उसके लिए रैक उतरती है। ये सांसद जी ने सोचा है हमारी अमेठी के बारे में। जी सोचने का परिणाम यह है कि हमारा किसान खुशहाल है, उसको बैंक द्वारा सुविधा मिलती है, सहयोग मिलता है। जी, तो खेती की समस्या कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता कि वहां है? ऐसा थोड़ा क्षमा चाहते हैं, हम खेत किसान तो है नहीं, व्यापारी के घर से हूँ, जगदीशपुर निवास है, इसलिए खेती के बारे में आपको अवगत नहीं करा सकते। जी चलिए, जानकारी अगर नहीं है थोड़ा। नहीं, जिला पंचायत के अंदर तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होगी, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत भी एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है जिले के अंदर, और जिसका आप प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़। हम ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं अमेठी ज़िले की। जी हाँ, अमेठी, जिसका नाम बहुत मशहूर है, और अमेठी ही वो जगह है जिसे VVIP जगह कहा जाता है। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान रहे हैं। अवधेश सिंह जी, आप इतिहासकार भी हैं, अगर हम आपसे कहें कि सुझाव कौन कौन से हैं जिन पर काम होना चाहिए अमेठी ज़िले के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है कि वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में कितना काम हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में वहाँ कितना काम हो सकता है, या कलाकारी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। आप सारी चीज़ें लगभग देखते आ रहे हैं और सब चीज़ों की आपके पास जानकारी है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं सोनू भैया को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो कुछ भी कहा जी उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये केवल जगदीशपुर विधानसभा तक सीमित रहे। जी और मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो जो हमारा प्राचीन तीर्थ दंडेश्वर नाथ धाम है, जी। वहां पर अवधेश प्रधानमंत्री जी, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था उनकी बातों से, सोनू जी की, मुस्कुरा भी रहे हैं, कि विधानसभा की तैयारी जिसे कहते हैं ना कर रहे हैं, तो शायद अग्रिम जो 5 साल बाद की विधानसभा है, शायद ऐसा लग रहा है कि उसकी तैयारी अभी से उन्होंने शुरू कर दी है, तो इसलिए वो बहुत नहीं, ज्यादा चिंतन मनन उनका उस ओर ज्यादा था। जी चलिए, बोलिए जी। नहीं जी, तैयारी की बात सुरक्षित नहीं है, यथार्थ है, धरातल पर काम भी हुआ जी। है। और उनके वजह से हमारे यहाँ वो दंडेश्वर धाम पर आप पैदल नहीं जा सकते थे जी लेकिन जगदीशपुर बॉर्डर होने के नाते प्रधानमंत्री सड़क वहाँ के माननीय मंत्री जी उस समय सुरेश जी ने दिया, जी और वहाँ पर पीपे के पुल के लिए भी उन्होंने वहाँ पास करवा दिया है। तो लेकिन मुसाफिर खाना का क्या होगा, वो जो प्रमुख जी बता रहे हैं, मुसाफिर खाना में एक भी काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के तो लोग कहते हैं कि सारा काम खींच करके, अब उसमें सांसद जी को ध्यान देना चाहिए कि सारा काम खींच करके जगदीशपुर चला गया, तिलोई में वो चला गया, मेडिकल कॉलेज चला गया, ट्रामा सेंटर जगदीशपुर। मुसाफिर खाना की हालत बहुत गड़बड़ है, दुरुस्त नहीं है। जी अवधेश जी, वही सुधार, मतलब सुझाव हम आपसे मांग रहे हैं कि सुधारात्मक सुझाव क्या हो सकते हैं जिन पर वास्तव में जिन पे काम होना चाहिए अमेठी के अंदर। पहली बात तो जो हमारे नेता लोग हैं, ये तमाम, जैसे हमारे यहाँ लाखों लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइट हर चौराहे पर लगा दी गई, लेकिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना जलने के बाद वो बंद पड़ी हैं।
हम 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करके स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं, उसके लिए अतिरिक्त धन नहीं देते कि उसका मेंटेनेंस हो जाए। तो तमाम काम हमारे यहाँ ऐसे पूरे जिले में इस तरह होते हैं कि एक बार खड़ा कर दिया गया ढांचा, उसके बाद वो खत्म तो खत्म। जी। तो इस सरकार को चाहिए या उन राजनेताओं को चाहिए कि जो काम करें उसके पीछे भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बिगड़ेगा तो उसको बनाएगा कौन। जी। तो इस तरह के सुझाव है कि इसको करना चाहिए। दूसरी बात, तो हम तो इतिहास के बारे में थोड़ा समय देते रहते हैं, तो हमारे यहाँ तमाम प्राचीन तीर्थ हैं। अन्य अन्य प्रांतों में आप चले जाइए, छोटे से छोटे जो हमारे मान इस तीर्थों के केंद्र हैं, उनका खूब विकास हुआ है। अभी आप प्रतापगढ़ चले जाइए, भगवान घुसमेश्वर के लिए वो प्रमोद तिवारी ने तो वहाँ स्वर्ग बना दिया। लेकिन दंडेश्वर धाम आप थोड़ा सुनेंगे कि पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जो वर्णन आता है भागवत में, जी। उसमें उस समय का तीर्थ है। नारद धाम गुन्नौर में जहाँ जहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ है, कुछ नहीं, उस पर कोई काम करने वाला नहीं। बाबा पुरुषोत्तम दास अवधी के आदि कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने मानस अवधी भाषा में लिखने के लिए प्रेरणा दिया है। उनका चौरा उसी तरह पड़ा है। न कोई उनके नाम पर रोड बनाई गई, न उनका कोई स्मारक बनाया गया। मास्टर साहब चंद्रभान सिंह थे हमारे यहाँ, उन्होंने तो प्रयास किया। जैमिनी अश्वमेध ऐसा ग्रंथ जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस में लगाया गया, राम जन्मभूमि सिद्ध करने के लिए कि यही राम जन्मभूमि है। लेकिन आज तक न राजनेता कोई ध्यान दे रहे हैं, न सामाजिक लोग बोर्ड लगाकर लिख देते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि जो हमारी पहचान है, सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, वो अमेठी भरा कादू नाला 1858 9 मार्च को 600 लोग शहीद हो गए। गजेटियर ऑफ अवध में इसका वर्णन है। तमाम इतिहास भरा पड़ा है। जलियांवाला बाग से बड़ी घटना हुई जी, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में से गायब। तो माँ हिंगलाज धाम दादरा, बाबा पुरुषोत्तम दास अहोरवा भवानी, तो ऐसे तीर्थ हैं जो हमारे मतलब आपका कहना यह है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधियों की अनदेखी में गुम हो गया। जी 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 जी, उस पर काम होना चाहिए। जी, पिपलाद ऋषि आश्रम है पीपरपुर में जी, इन सारे स्थानों को एक सर्किट बनना चाहिए, करना चाहिए। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल अवधेश जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने एक बात की है और बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं। और शायद इस पर भी सोनू जी कुछ मांग करें शासन सत्ता से कि इस पर काम होना चाहिए। अंगद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत सारी बातें आपने भी सुनी, और हम यही कहेंगे कि जिले के लिए सुझाव क्या होने चाहिए। और एक और समस्या कि कहा जा रहा है कि वहां पर भी पानी की समस्या अब धीरे धीरे कर बढ़ने लगी है। देखिए, पानी के बारे में जो हमारी जानकारी है जी, एक पत्रकार के रूप में मैं काफ़ी घूमने की कोशिश करता हूं, और अपने से पहले मैं आदरणीय सोनू जो जिला पंचायत सदस्य उनको एक सुझाव दूंगा जी, कि उनके बहुत सारे, मैं समझता हूं 99% अगर नहीं तो 95% टोटल ग्रामीण परिवेश के होंगे। तो कम से कम उनके बारे में, उनको किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में जानना चाहिए कि आगे मीटिंग में कभी बैठे तो खूब कायदे से उनके बारे में वो बता सकें। क्षमा के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा सुनवाई होती है। तो पत्रकार हैं, लिखते रहते हैं, तो उसी में कुछ सुन भी लेते हैं। ये देखिए, विकास की बात में आई, ये पहला हमारा सुझाव यहाँ है। अभी स्मृति जी के ही काल में एक बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ है, अमेठी बाईपास का। जी, 7-8 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर में नहीं हो गया बल्कि 5 किलोमीटर के भीतर 3-3 फ्लाईओवर बने हैं। और ये फ्लाईओवर इस तरह का मैंने इतनी कम दूरी में केवल मऊ जिले में देखा। उस समय तत्कालीन
ऊर्जा मंत्री थे कल्पनाथ राय जी, उनके क्षेत्र में बना था। लेकिन ये इसमें बेकार है, कारण ये सड़क जो है वो बाईपास अमेठी गौरीगंज से जो सड़क प्रतापगढ़ जाती है, बहुत अच्छी सड़क बनी थी, खराब हुई, फिर बनी है, मरम्मत हुई है, तो उसको जोड़ने का, लेकिन 2 जगह वो स्टे की वजह से रुका हुआ है। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होकर के उसकी लागत और बढ़ेगी। तो मैं अगर स्मृति जी से को पेश करने के लिए आप न्यायालय में अपनी दरखास्त रिव्यू करें और उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करें, जिससे कि सनातन गाड़ियाँ जाए और जाने के साथ साथ अगर ये शुरू हो जाएगी तो अमेठी का टाउन है, टाउन बहुत बड़ा है, टाउन छोटा है, जाम की समस्या रहती है, वो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। जी आपके माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, वो जगदीशपुर हो, जामो हो, गौरीगंज हो, लोगों ने सड़कों तक घर बना दिए हैं और सड़क पर जा करके बिजनेस करने लगे हैं। नतीजा क्या होता है, जाम होती है। तो जो वहीं रह रहा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हाईवे पे चलते हैं, दूर से आते हैं, जाना होता है, उस समय बहुत दिक्कत होती है। तो अतिक्रमण से हटाया जाए। इसके बाद स्कूल कॉलेज के बारे में बात था, ये खूब स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, लेकिन उसमें अगर जीजीआईसी को देखा जाए, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंटर कॉलेज या जो लड़कियों का इंटर कॉलेज है, बड़े-बड़े कॉलेज है, बिल्डिंग खूब बड़ी-बड़ी है, लेकिन वहाँ तमाशा एक, कभी कहीं 1 अध्यापक, कहीं 2 अध्यापक, कहीं 3 अध्यापक और कहीं-कहीं तो अटैचमेंट से है। तो जब तक अध्यापक नहीं रहेंगे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहेंगे, संसाधन रहेगा, तो आपको सारी सुविधाएं दे करके सब बेकार हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मैन पावर जिसे कहा जाता है, और वो मैन पावर ऐरा-गैरा नहीं, स्किल्ड ट्रेंड टीचर, चाहे आप जैसे भी लावे, उसमें ये बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे हैं। केवल अमेठी जायस, मैं किसी एक विधानसभा में चलिए डॉक्टर अंगद जी, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, सर। ये समस्याएं बनी भी रहेंगी और इसका समाधान भी होना चाहिए। अगर आप वहां पर देखें, कानून व्यवस्था का कितना बड़ा असर अब अमेठी में दिखता है? हाँ, देखिए कानून व्यवस्था के बारे में एक चीज, एक पत्रकार के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ सबसे ज्यादा, बस ये कहूँ कि क्षेत्र के, देश के और भागों की तरह लैंड डिस्प्यूट बहुत है। तो एक बार मैं निवेदन करूंगा, जैसे घरौनी वगैरह का योग सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, तो ये सारी जो जीएस की लैंड्स हैं, एक बार कायदे से इनका एलोकेशन होना चाहिए और उसका सुपरविजन करके और उसको ट्रेस करके वो एकदम से बिल्कुल उन लोगों से खाली कर दिया जाए जो कब्जे हुए हैं। और अधिकतम अभी देखिए, हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले यहाँ मुसाफिर खाना में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ, 11 लोग बुरी तरह से, यहाँ की भाषा में चुटही लोग हैं, बैडली इंजर्ड दे वेयर, 2 या 3 लोग ट्रॉमा सेंटर में अभी इलाज कर रहे हैं। अमेठी तहसील में या अमेठी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें 4 लोग मर गए तत्काल। तो ये लैंड डिस्प्यूट इतने हैं। सड़कों की तो बात छोड़िए, गाँव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पीएमजीएसवाई को कायदे से और अपडेट करके गाँव को, हर पूर्वों को सड़कों से जोड़ा जाए और ऐसी सड़कें जो कायदे से बने, लोग आ जा सके और 2 गाड़ियां आराम से आ जा सके, क्योंकि गांव में 3/4 झगड़े खड़ंजा, नाली, पानी बहाने की जगह और चकमार्ग जगह जगह गाँव में जाम है। हर गाँव से शिकायत मिलती है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेरी समझ से ठीक है। ये तो मैं मानता हूँ कि समाज का जो चरित्र बदल रहा है, इसमें झगड़ा होगा, फसाद होगा, एक दूसरे को लोग परेशान करेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का काम है इस पर काबू करने की कोशिश करना, क्योंकि पुलिस भी तो इसी परिवार से ही आती है। वो लोग ऐसे नहीं कि अपराध के पहले पहुंच जाएंगे। जी चलिए, नहीं बिल्कुल, मतलब कानून व्यवस्था को लेकर आप संतुष्ट हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपने बताई है उस पर भी बात होनी चाहिए। दिनेश सिंह जी, आप तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, पूरा ब्लॉक आपने देखा है, ग्रामीण क्षेत्र पूरा उसके अंदर आता है। ऐसे में 2-3 चीजें, एक तो क्या आप मांग करेंगे कि जो अमेठी के लिए आज भी अधूरा पड़ा है? दूसरी बात यह है दिनेश जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की क्या व्यवस्थाएं आपको लगती है? क्या अभी भी जिस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही थी कि पानी की समस्या अब बढ़ने लगी है, तो उससे भी हम आपसे चाहेंगे जानना कि वो क्या है।
और अगर पूरे अमेठी की बात करें, आप तो सारे में घूमते होंगे, तो अमेठी को और क्या चाहिए, क्या सुझाव आपके पास हैं? अब हमारे पास सुझाव जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो जहाँ पानी की बात आई जी टंकी की, तो टंकी इस समय अब हमारे यहाँ एक योजना आई है जिले में, एक दादरा गांव बड़ी टंकी बनने जा रही है 40-50 लाख की, इससे गांव के पूरे पुरों को सप्लाई मिल जाएगी। एक कोचित में बनने जा रही है, एक गुन्नौर में बनने जा रही है और एक उमा मिश्रपुर में बनने जा रही है जी। तो ये भी सरकार की नई स्कीम है कि अब नल लगा करके इसको पूरे हर पुरों को जोड़ा जाए, एक टंकी बनाई जाए, उससे पानी की सप्लाई दिया जाए। इस पे कुछ काम चल रहा है अभी 4-6 महीने पहले से, तो पानी की समस्या की कुछ निजात मिल सकती है। और अभी आपने जो कहा कि विकास सबको चाहिए, तो गांव में नाली खड़ंजा सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, लेकिन जमीन कोई नहीं देना चाहता, सब अतिक्रमण किए हुए हैं। चक्रोड सबको आना जाना है, लेकिन चक्रोड कहीं नहीं है गांव में। ये सब हम लोग खुद की समस्या है कि आदमी के, अब हमारे कस्बे में ले लीजिए, मुसाफिर खाना कस्बे में जो एनएच पुराना बना था, अब लोग आगे एक 15-15 फीट और मकान आगे बना ले रहे हैं। अभी अंगद जी ने जो कहा कि उस पर छत डाल दी, अभी नई कंस्ट्रक्शन मुसाफिर खाना कस्बे के अंदर 10-15 दुकानों में हुआ है, 10 फीट आगे बढ़ा करके। जो पिच रोड है उस पर उनका सामान लगता है, तो जाम की निकास तो होती ही रहती है। नगर पंचायत में नाला हमारे बना हुआ है, लेकिन अभी नाले की आगे खुदाई नहीं, तो जल भराव बरसात में आए दिन हमारी तहसील डूब जाती है, मेरा ब्लॉक डूब जाता है, और आप कहीं कस्बे में कहीं आप घूम नहीं सकते पैदल। 1-2 फीट पानी कम से कम रहता है तहसील से लेकर ब्लॉक तक। ब्लॉक तो हमारा जर्जर था, ब्लॉक हमारा तो टूट गया है, लेकिन अब ब्लॉक मेरा नया बनने जा रहा है, काम उससे भी चल रहा है। यही सब दिक्कत है जी। नहीं दिनेश जी, ये तो सही है, दिक्कतें तो रहेंगी, और दिक्कतें नहीं होंगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा। सुझाव आपके भी बहुत सारे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की बातें सभी लोगों ने की, जो एक पर्यटन के स्तर पर काम होना चाहिए, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, वो कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है वहाँ जिले के लिए? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी अवधूत चाचा ने बताया जो कि अभी बाबा परसोत्तम दास जो अवधि के कवि थे, यही दादरा के छोर पे है, वो माता हिंगलाज को मंदिर की स्थापना उन्होंने ही करवाया था। और देखिए वो हिंगलाज पाकिस्तान से बहुत तपस्या की उन्होंने, कई साल, 50 साल लोग कहते हैं, 20 साल कहते हैं, हम ज्यादा नहीं जानता इसके बारे में। तो वहां से लेके आए, तो और माता का बनाया, हिंगलाजन बनाए। अभी उस पे एक मंदिर को गिरा करके जब कहीं कोई हम लोग सहायता नहीं मिली, तो हम पूरे गांव वाले और चारों तरफ से इकट्ठा करके चंदा, उस पर हम बारादरी बना रहे, मंदिर का निर्माण कर रहे चंदे के रूप में बाबा परसोत्तम दास को जी। और वही चाचा निकाल देवी हिंगलाज पे हमने खुद अंदर इंटरलॉकिंग लगवाया, सौंदर्यीकरण करवाया, उस पर पूरा ठीक ठाक करवाया, सब लोग अपने मध्य से। चलिए दिनेश जी, ये तो अच्छी बात है भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तभी आप दोबारा भी चुन के आएंगे। पीएमजीएसवाई के कार्यों की क्या स्थिति है? मैं सर दोबारा ही आया हूँ, अपने निर्विरोध आया हूँ, पिछली बार भी मैं था जी। नहीं बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, तीसरी बार भी आप आए और फिर ऐसे ही बैठ के बताएं, वो तो बहुत ही अच्छा है जी। पीएमजीएसवाई के कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पीएमजीएसवाई कार्य भी उधर चाचा जी ने मुझे कहा, जो कोचित माननीय राज्य मंत्री जी ने जोड़ा था पीएमजीएसवाई से। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंडेश्वर में कहीं कुछ नहीं था। सन 2000 में हमारे पिताजी जिला पंचायत सदस्य हुए थे, तो 3 किलोमीटर हम लोगों ने खड़ंजा लगा करके तब रास्ता बनाया था, जो है दंडेश्वर धाम का। तो अब उसको पीएमजीएसवाई से माननीय राज्य मंत्री सुरेश पासी जी ने जो है उसको पिच करा दिया, तो अब घाट तक रास्ता भी हो गया, सीढ़ियां भी बन गई। तो काफी काम आपके सहयोग से, चाचा जी के सहयोग से, और अलीनगर के दिलीप सिंह है, हमारे छोटे भाई है राजू सिंह, सब लोग मिलके काफी उस पे हर तरह से पूरा मनाया जा रहा है जी। तो अच्छा काम हो रहा है। और लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ जो हमारा विधायक है वो विपक्ष का है, इसलिए कोई सुनता नहीं है। मेरे यहाँ जगदीशपुर की कस्बे में कोई सुमार कीमती जमीन पे सरकारी अस्पताल बना हुआ था, उसको गिराया गया, डिसमेंटल हुआ, उसमें युवक ट्रामा सेंटर बनेगा, नहीं तो छोटा अस्पताल बन जाएगा यहाँ। माननीय भाजपा की सरकार है, सुरेश पासी जी मंत्री थे, वो उठा के इसको ले जाकर के जो है जगदीशपुर में शिफ्ट कर दिए। मुसाफिर खाना की जनता त्राह करती है, मुसाफिर खाना से 2.5 किलोमीटर दूरी पे सीएससी है। रात को 12 बजे किसी की बीमारी होती है तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं किसी कोई सुनवाई नहीं है जी। और
नाले में जो नगर पंचायत में नाला की समस्या, पानी की निजात मिल जाए। नहीं, बिल्कुल। सोनू जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें आज आपके सामने आई है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सारी बातें हैं और हम यही कहेंगे कि आपको भी क्या लगता है कि वास्तव में पर्यटन जो सर्किट जिसकी बात हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर काम होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी बात अवधेश जी ने, अंगद जी ने और अनिल जी ने, तीनों लोग, दिनेश जी ने, माफ़ कीजिएगा, रखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन पर कब तक काम हो पाएगा? क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आज बात भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई भी है, तो ये कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आपकी नज़र में भी इन पर काम होना कितना जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमारी धरोहर हैं, हमारे पहचान है क्षेत्र के। जैसे हिंगलाज भवानी है, अरवा भवानी है, टंडेश्वर धाम है, बाबा सिद्धादास है, श्वेत बारा है, और आपके कादू नाला पे जो हमारा शहीद स्थल है, इन सब के लिए हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा है, दीदी ने संज्ञान भी लिया है और पूरी तरह वो लगी भी है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, अवधेश जी ने सुझाव दिया, सही दिया। दंडेश्वर धाम पे पहले से बेहतर हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, तो चिंतन है। और आपके माध्यम से हम हम आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्षेत्र के जो बड़े जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे जगदीशपुर हमारा है, जगदीशपुर विधानसभा में सबसे किनारे गांव है, गांव का ब्लॉक है पूरा, शुक्ल बाजार शुक्ल, तहसील से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर उस कहीं से तहसील जाने की जरूरत होती है व्यक्ति को, तो 50 किलोमीटर की दूरी जाना पड़ता, आना पड़ता है। इसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र का और गांव से जो है, जो किनारे के गांव से, वो लोग एक दिन पहले तहसील पहुंच जाते हैं रात में। तो जगदीशपुर तहसील बनाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, शासन से बात रख रहे हैं, दीदी से बात। अभी योगी जी जब आए थे तो हमारे माननीय मंत्री जी, वर्तमान विधायक सुरेश पासी जी ने मंच पर से योगी जी से कहा भी था, योगी जी ने आश्वासन भी दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और जगदीशपुर हमारा सब कुछ जगदीशपुर में है, यहाँ पे नगर पालिका नहीं, अभी भी ग्रामीण है। तो आपके चैनल के माध्यम से अच्छा सोनू जी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि अंगद जी ने कुछ अतिक्रमण पर बात की है, तो क्या जो बाबा जी का बुलडोजर, जिसे आजकल एक महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, जिस पर पूरा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, बहुत चला, क्या अमेठी में भी वो बुलडोजर जल्द ही चलता दिखेगा? बिल्कुल चलेगा, जो जहां गलत है उस पर चलेगा। जैसे कि सरकार के द्वारा जो शासन प्रशासन के द्वारा जो सिस्टम है, वो तो वैसे भी कस्बों में, जो कस्बे की बात बता रहे हैं, वो आए दिन अतिक्रमण सफाई लगाए करते हैं, साल में 2 बार लगता है हर कस्बे में। तो सोनू जी, लगता है कि लिस्ट बन रही है वो भी उस तरीके की कि भाई अब यहाँ पर भी अमेठी का भी नंबर आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग गरीबों के मुंह से निवाला छीनेंगे, जो माफियागिरी करेंगे, जो गरीबों को परेशान करेंगे, जो अवैध संपत्ति कब्जा करेंगे, उन पर लिस्ट नहीं बन रही। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। जी सोनू जी, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त अमेठी की? बिल्कुल दुरुस्त है। बाबा जी के गाइडलाइन में, योगी जी के गाइडलाइन में कहीं से कोई कमी नहीं है। अपराधी सब सरेंडर हो चुके हैं जी। बाबा योगी जी के नाम पे ऐसा पहली बार हुआ है 37 साल बाद जो सरकार रिपीट हुई है। तो गाइडलाइन की देन है, गरीब की देन है, कोई भी कहीं कोई दुखी नहीं है। आज की डेट में राम राज्य आ गया है। जी सोनू जी, अमेठी को लेकर क्या मांगना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अमेठी को अगर ये 1-2 काम मिल जाएं तो अमेठी पूर्ण हो जाएगी, अमेठी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे? जी, हमारी अमेठी में, इससे हम भाई साहब आप कहेंगे जगदीशपुर की आप बात करते हैं, हम जगदीशपुर में निवास करते हैं। जगदीशपुर जो हमारी समस्या है, जैसे कि अमेठी, जैसे आप अंगद भाई साहब ने कहा, अमेठी की बहुत बड़ी समस्या थी बाईपास जाम। आज अमेठी में बाईपास बन गया, वहां की समस्या खत्म हो गई। जगदीशपुर में आपके जगदीशपुर को अयोध्या से जोड़ दिया गया, 4 लाइन बन रहा है। ये बहुत अच्छा काम हुआ सरकार के द्वारा, इसको बधाई देना चाहते हैं। तो जगदीशपुर में टाउन एरिया और तहसील अति आवश्यक है। आपके द्वारा हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अच्छा चलिए सोनू जी, एक बात और आपसे ले लेते हैं कि जल्दी ही जिस पर्यटन सर्किट
की बात हो रही है, जिसे आपने भी कहा, क्या जल्दी अमेठी में उस पर काम होता हुआ दिख सकता है? बिल्कुल काम होगा, हमारी जानकारी में है। ये जी। दीदी स्मृति ईरानी द्वारा लिस्ट बनाई गई है। वो मांगे गए यहाँ क्षेत्र के लोगों से, जो भी सामाजिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, उनको लिखित दिया जाए, तो हम लोगों ने लिख के दिया है। चलिए, बिल्कुल सोनू जी, लगता है कि जब अगली बार बैठेंगे तो इस पर बात जरूर करेंगे कि कितना हुआ काम, कितना है बाकी। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर अमेठी को लेकर जब बात होती है तो मन में एक पूर्ण विकसित जिले की छवि अंकित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेठी भी यूपी के दूसरे जिलों की तरह ही विकास और उन्नति की अपेक्षा करता है, बल्कि इसके पास के रायबरेली और सुल्तानपुर जिले कई मायनों में इससे आगे निकले हैं। अमेठी में कुछ बड़े उद्यम स्थापित हुए हैं, लेकिन अभी भी कृषि और उद्यम को रोजगार परक बनाने के लिए लोग अपेक्षा करते हैं। छोटे स्केल पर भी स्वरोजगार के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए, और खासकर जो एक महत्वपूर्ण बात वहाँ आई है कि पर्यटन को लेकर वहाँ पर काम होना बाकी है, जिस पर काम के लिए वहाँ लोगों की मांग लगातार हो रही है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लगता है कि जल्दी इनका भी समाधान निकल जाएगा। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।